सो हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो के अंदर कुछ डाउट्स क्लियर करने वाला हूं। बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि सर अगर यूपीएससी मुझे क्लियर करना है, क्रैक करना है, तो वो मुझे 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम चूज करनी चाहिए। ये एक बड़ा सा कॉमन सवाल है जो यूथ के मन में रहता है कि क्या वो चीजें होती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आर्ट्स अच्छा होता है, तो क्यों आर्ट्स अच्छा माना गया है, और क्या ऐसा है कि साइंस वाले बच्चे कर ही नहीं सकते, क्या फिर कॉमर्स वाले बच्चे कर ही नहीं सकते, बस आर्ट्स वाले कर सकते हैं। ये भी इस वीडियो के अंदर बता रहे हैं। सबसे पहली चीज तो ये, व्हाट इज यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, जिस एग्जाम को अगर आप उसको क्रैक कर लेते हैं 2 स्टेप्स में, जो कि होता है इंटरव्यू लेवल तक, टोटल मिला करके 3 स्टेप, तो फिर आपको बहुत अच्छी जॉब मिलती है, जो कि इस देश की सबसे अच्छी जो है वो लेवल की जॉब्स मानी गई है, जिसके अंदर आपके डीसी तक जो है वो लगते हैं, सेक्रेटेरिएट जो होते हैं वो लगते हैं। तो ये सारी चीजें उसके अंदर होती है, बट उससे पहले उसको क्रैक करना पड़ता है। उसके ऊपर चलते हैं कि क्लास 10th के बाद या 12th के बाद क्या चीजें आपको वहां तक पहुंचा सकती हैं। देखिए, आर्ट्स वाले बच्चों का एक्स्ट्रा बेनिफिट क्यों होता है, वो तो अब मैं जब आपको सिलेबस दिखाऊंगा तब आपको पता चलेगा। तो सबसे पहली चीज तो ये कि सभी कर सकते हैं, साइंस वाला बच्चा भी कर सकता है, कॉमर्स वाला बच्चा भी कर सकता है, आर्ट्स वाला बच्चा भी कर सकता है। तो इस चीज को दिमाग से निकालते हैं कि साइंस वाला नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, टफ होता है, क्योंकि जो चीजें वहां पर आती हैं अभी उसको आप देख लेना। मैं आपको मेंशन कर दूंगा कि क्या प्रीलिम्स का क्राइटेरिया होता है, मेंस का क्या क्राइटेरिया होता है, फिर इंटरव्यू का क्या क्राइटेरिया होता है। वो सब चीजें आपको बताने वाला हूं, उसको आप डिटेल में देखना, वीडियो को एंड तक देखना, छोड़ना मत वीडियो को बीच में, आपको पूरा समझ में आएगा। और ये वीडियो देखने के बाद आप, हो सकता है थोड़ा मन भी आपका बदले, फिर आप सोच समझ करके फैसला ले कि मुझे अगर यूपीएससी लाइन में ही मुझे घुसना है तो फिर साइंस ज्यादा अच्छा है, कॉमर्स अच्छा है, या फिर आर्ट्स अच्छा है। वो आपको अपने कैलिबर के हिसाब से डिसाइड करना। तो लेकर के चलता हूं आपको मैं सिलेबस के साथ। चलिए, सबसे पहले तो यहाँ पर आपके साथ मैं सिलेबस को डिस्कस करने वाला हूँ गाइस, तो ध्यान से इसको समझना है। बेसिकली कितने स्टेप्स में होता है, क्या चीज़ें इसके अंदर इन कॉमन होती हैं, देन उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस स्ट्रीम के बच्चों के लिए ज़्यादा इजी रहता होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज। तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि थ्रू अ केयरफुल ग्लांस यहाँ पर हम ध्यान से देखने वाले हैं। तो यूपीएससी सिलेबस यहाँ पर डिस्कस किया गया है, दैट इज़ फॉर द सिविल सर्विस एग्जाम। और उसके बाद आपको समझ में आएगा कि कैसे जो ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के बच्चे होते हैं, ह्यूमैनिटीज समझते हैं गाइस आप, ह्यूमैनिटीज मतलब जो बच्चे आर्ट्स जो है वो चूज करते हैं, उनके लिए थोड़ा सा कैसे ये बेनिफिशियल होता है, चलिए उसको समझने की यहाँ पर हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो हाउ डू ह्यूमैनिटीज मेक इट ईजियर। सबसे ऊपर ही यहाँ पर कंटेंट के स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि कैसे जो ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे हैं उनके लिए ईजी होता है टू प्रिपेयर फॉर आईएएस एग्जाम। ठीक है, तो एज ऑलरेडी सेड अबाउट, ऑप्टिंग फॉर द ह्यूमैनिटीज एट क्लास 11th और लेटर। ठीक है, जैसे आप ह्यूमैनिटी चूज करते हैं 11th के बाद या बाद में, ड्यूरिंग ग्रेजुएशन हेल्प्स प्रिपेयर वेल फॉर वेरियस स्टेजेस ऑफ आईएएस एग्जाम। तो अलग जो स्टेजेस होने वाली हैं नीचे आईएएस एग्जाम की, उसके लिए कैसे ये बेनिफिशियल रहने वाला है उसको यहाँ पर हम समझते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रीलिम्स की, जो कि स्टार्टिंग स्टेज का एग्जाम होता है जिसके अंदर, क्योंकि प्रीलिम्स, ठीक है, और मेंस 2 आपके एग्जाम होते हैं, 2 स्टेजेस पे होते हैं एग्जाम, तो इसमें कई सारे होते हैं। तो प्रीलिम्स के अंदर जो सब्जेक्ट्स होते हैं गाइज, सब्जेक्ट्स फ्रॉम द स्ट्रीम्स ऑफ आर्ट्स से हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एड और जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स, ये मेन सब्जेक्ट इसके अंदर रहते हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि अगर ये वाले सब्जेक्ट्स मेन रहने वाले हैं तो ये सब्जेक्ट किस स्ट्रीम के बच्चों को ज़्यादातर पढ़ने को मिलते हैं, एंड दैट इज ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स स्ट्रीम। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे लेवल 1 में जो है वो उन बच्चों को ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है जो बच्चे आर्ट्स पढ़ करके आए हैं। ठीक है गाइज, उसके बाद आगे बढ़ते हैं जो सेकंड स्टेज रहने वाली एग्जाम की, दैट इज मेंस, जो कि मेन पेपर होता है। प्रीलिम्स आपको जस्ट क्लियर करना होता है, उसके बाद आप जाएंगे मेन का पेपर देने के लिए, जिसके अंदर आपको कई चीज़ें मिलती हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ आपको अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट भी देखने को मिलते हैं, कुछ सामने से आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं कि ये तो आपको पढ़ने ही है। तो इसके अंदर जनरल स्टडीज़ के जो पेपर होते हैं, ठीक है, GS1 यानी कि जनरल स्टडीज़ का पेपर 1 जो यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, ठीक है, GS1 का पेपर रहने वाला है। तो GS1 के पेपर में आपको 250 मार्क्स का पेपर जो है अटेम्प्ट करना है गाइज। उसके बाद उसके अंदर क्या क्या चीज़ें रहती हैं, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी, सोसाइटी एंड कल्चर। और ये तीनों की तीनों चीज़ें गाइज किस पे ज़्यादा किसके साथ रिलेट करती हैं, दैट इज़ आर्ट्स।
ठीक है, अब यहाँ से आप समझ सकते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि साइंस वाले बच्चे इनको नहीं ऑब्वियसली पढ़ सकते हैं गाइस, क्योंकि ये तो बाद में आपको सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ऐसा तो है नहीं कि ये 7th क्लास का कॉन्सेप्ट है, ये 11th क्लास का नहीं है। तो थ्रू आउट द कंप्लीट स्टडीज़ आपने जो पढ़ा है उसके बारे में, हाँ, बट इतना है, जो बच्चे हिस्ट्री ऑलरेडी पढ़कर आए होंगे उनके लिए समझना थोड़ा सा ईजी होगा कंपेरेटिवली, आप समझ सकते हैं मेरी बात को, ठीक है। उसके बाद पेपर है GS2 पेपर, दिस इज ऑल्सो ऑफ 250 मार्क्स। इसके अंदर आपको क्या स्टडीज करना है, पेपर किस चीज़ में से होगा, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, सोशल जस्टिस एंड IR। तो यहाँ पर फिर से आपको उन बच्चों को बेनिफिट मिलेगा जो बच्चे आर्ट्स पढ़ करके आए होंगे, उन्होंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा होगा। देन उसके बाद फिर से आगे बढ़ते हैं गाइज, GS3 जनरल स्टडीज पेपर नंबर 3, अगेन ऑफ 250 मार्क्स, ठीक है। इसके अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंटल इश्यूज, एनवायरमेंटल इश्यूज, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये चीज़ें इसके अंदर कुछ मिक्सअप रहने वाला है, कुछ साइंस और टेक्नोलॉजी में से। और ये साइंस गाइज वो साइंस नहीं है जो नॉन मेडिकल के बच्चों ने पढ़ी होगी, नहीं, दिस इज इन कॉमन, ठीक है। तकनीकी ज़माने में क्या चीज़ें आजकल चल रही है, करंटली जो चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में यहाँ पर बात होने वाली है। इसके अंदर कुछ एनवायरमेंट इश्यूज हैं, इंटरनल सिक्योरिटी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, ये चीज़ें होने वाली हैं। तो दिस इज ऑल्सो पेपर ऑफ जनरल स्टडीज़, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं गाइज, GS पेपर 4 अगेन 250 मार्क्स। तो 250 नंबर के 4 एग्जाम तो आपके GS के होने गाइज, देखिए, और जिसके अंदर ह्यूमैनिटीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करता है, जाहिर सी बात है, आप खुद भी समझ सकते हैं। उसके बाद GS पेपर 4 में एथिक्स, दिस इज अबाउट सोशियोलॉजी, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। अब जाहिर सी बात है गाइज, आपने ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी ऊपर वाली, तो इनसे रिलेटेड जो एप्टीट्यूड चीज़ें होती हैं वो चीज़ें इसके अंदर काउंट होने वाली हैं। तो यहाँ पर आप खुद सोच सकते हैं कि किस स्ट्रीम के बच्चे को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाला है। देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो B पार्ट रहने वाला GS के अलावा इसके अंदर ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 1 एंड 2, ये वो सब्जेक्ट हैं जो आप चूज करेंगे, यानी कि जो आप पढ़ करके आए हैं ग्रेजुएशन में, आपने जो पढ़े हैं इसके अंदर वो सब्जेक्ट जो है वो आने वाले हैं। तो अपार्ट फ्रॉम द जनरल स्टडीज, अ कंसिडरेबल मेजोरिटी ऑफ सब्जेक्ट्स फ्रॉम द स्ट्रीम ऑफ आर्ट्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट दैट UPSC अलाउज टू चूज फ्रॉम। तो आप जो चीज़ पढ़कर, सपोज कीजिए आप नॉन मेडिकल से ग्रेजुएट हो, तो फिर आपको वहाँ पर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी, बहुत सारी चीज़ें जो है वो जो भी आप जिस भी स्ट्रीम में आपने कंप्लीट किया अपना कोर्स, उसमें से आपको कुछ सब्जेक्ट चूज करने को मिलेंगे। तो अगेन उसमें भी ऐसा नहीं है कि साइंस के सब्जेक्ट चूज करने को मिलेंगे, बहुत सारे वाइड रेंज है जो कि सब्जेक्ट्स आर्ट से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जांपल उसके अंदर हिस्ट्री भी होता है ऑप्शनल में चूज करने के लिए, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलोसॉफी, पब्लिक एड, ये सब चीज़ें। तो जो बच्चे आर्ट्स पढ़ करके आए होंगे वो GS में भी जाहिर सी बात उनको बेनिफिट मिलेगा। देन अगेन फिर अपना सब्जेक्ट चूज करने का मौका उनको फिर से मिलेगा। मतलब हिस्ट्री पहले भी आई, पॉलिटिकल साइंस पहले भी आया, इकोनॉमिक्स पहले भी आया, और अब फिर से वो चूज कर रहे हैं। मतलब जो सब्जेक्ट सामने से उनको मिल रहे हैं वो भी GS से रिलेटेड, और जो उन्होंने चूज करा वो भी अपना, तो उनको इस बात का बेनिफिट मिलेगा। देन अगेन द फाइनल स्टेज होती है गाइस के अंदर, जो कि है इंटरव्यू, ठीक है। उसके अंदर कंप्लीट जो है इंटरव्यू बोर्ड बैठता है, तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाते हैं, जो आपने अपना बायोडाटा वहाँ पर दिया है उसमें से रिलेट हो सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें, नॉर्मली जनरल चीज़ें भी आपसे पूछी जा सकती हैं, आपका IQ लेवल चेक करने के लिए, या फिर आप किस तरह जवाब देते हैं, आप कितना ज़्यादा, क्या आपकी रिएक्शन पावर क्या है, वो सब चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड होने वाली हैं। तो और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो कोरिलेट करते हैं आपके चॉइस के जो सब्जेक्ट आपने चूज़ करे हैं, और उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। अपने बारे में जो आपने लिख करके दिया है उसमें से कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। तो फिर जाहिर सी बात है, ऐसे बच्चे जिनको इन रियल जो है वो UPSC में ही घुसना है, उनके लिए जो है वो आर्ट स्ट्रीम जो है वो अच्छी मानी गई है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा दिस इज़ अ रिसर्च पेपर, यहाँ पर भी ऐसा लिखा हुआ है। अब आप अपने लिए सोच सकते हैं कि मुझे लाइफ में क्या करना है और मुझे किस स्ट्रीम में जाना है। अब आप स्ट्रीम चूज़ करते हुए अगर आपको ये टारगेट बना करके चलना है गाइज कि मुझे UPSC में जाना है, ठीक है, इफ़ योर टारगेट इज UPSC, तो फिर आप इस बात को, इस वीडियो को ज़रूर सोचें, इस वीडियो को ध्यान में रखें कि मुझे क्या करना है, ठीक है। अगर आपको UPSC में जाना है गाइज, तो फिर आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, और इस वीडियो को ध्यान में रखकर ही आपको ये काम करना चाहिए। आई होप कि समझ में आपको आया होगा। अब आप सोच समझ करके फैसला लेंगे। आफ्टर ऑल करियर का सवाल है गाइज, तो जल्दबाजी में कुछ नहीं करना। फ्यूचर में क्या करना, फ्यूचर ओरिएंटेशन देखना बड़ा ज़रूरी है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब दिस वीडियो। अगर आपको चैनल पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें और सबके साथ शेयर करें। थैंक यू।